हाँ, तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स क्लास 11 स्टार्ट किए हुए थे बाबू। चल रहा था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए थे उसमें कि जो मैक्सिमम हाइट है वो कैसे निकालते हैं, और दूसरा निकाल लिए थे बाबू कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, उड़ान काल हो गया था आपका। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है बाबू, हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप ही चल रहा है, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में बाबू हम लोग पढ़ेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्षैतिज परास। माने परास कैसे निकालते हैं, परास, परास को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। रेंज की रेंज कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे क्षैतिज परास से। जब भी निकाला जाता है बाबू तो क्षैतिज में निकाला जाता है, निकालेंगे क्षैतिज परास। ठीक है, तो क्षैतिज परास बोलो या परास बोलो या रेंज बोलो, हॉरिजॉन्टल रेंज इसको बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल रेंज होता क्या है से समझो। हमें हॉरिजॉन्टल रेंज एक प्रकार का दूरी होता है, एक्चुअली में हमें निकालना है दूरी। यहाँ से लिखेंगे दूरी बराबर, दूरी बराबर होता है बाबू चाल गुने समय, चाल और गुने होता है समय। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी को हम लोग आर से सूचित करते हैं, आर बराबर हो जाएगा बाबू चाल गुने समय। चाल जो है हमारा वह दिया हुआ था यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, इंटू समय था हमारा कितना टी। तो ये हो जाएगा बाबू आर बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। आपको पता है कि आर बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यू, यहाँ हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा थीटा इंटू टी। जो बोलते हैं इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट आपका बताया गया था, यह होता है 2u, यहाँ होता है साइन थीटा और बटा होता है जी। ठीक है, इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको कहते हैं उड़ान काल। अब देखेंगे थोड़ा सा उड़ान काल कैसे निकलेगा। हम लोग निकाल रहे हैं रेंज। ठीक है, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ से निकालेंगे सर आर बराबर, तो यह आर बराबर हो जाएगा क्या, यू, यू जो हो जाएगा वह बन जाएगा यू स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा और बटा हो जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ से आर जो निकलेगा वह हो जाएगा यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह बनेगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और बटा क्या हो जाएगा जी। ठीक है, तो यह बाबू रेंज का फॉर्मूला निकल करके आ गया। ये रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, तो कहता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। इसी को कहते हैं परास। क्या कहते हैं सर, यही रेंज कहलाता है परास। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ से एक बात और, कि रेंज में खास बात यह है कि रेंज तो आप निकाल ली, लेकिन रेंज के साथ साथ कुछ और भी चीज, एंगल निकालना इसमें जरूरी है कि कितने पर महत्तम परास होता है और कितने पर न्यूनतम परास होता है। ठीक है, ये तो आपका रेंज निकल गया। यू जो होता है उसको प्रारंभिक वेग कहते हैं, याद रखेंगे। यू को कहते हैं क्या, प्रारंभिक वेग। यू को कहते हैं प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे सर कि यह परास मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, कि किसी परास को, किसी पत्थर को या बॉल को कितने दूर तक और किस एंगल पर हम लोग फेंक सकते हैं। देखिए उसका तरीका क्या होता है, इस बात को समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है, उसको प्रक्षेपित किया जा रहा है ऐसे। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस। मान लेते हैं कि इसको थीटा कोण से प्रक्षेपित किया गया है। एक और वस्तु है, एक और वस्तु है, उसे अल्फा कोण से प्रक्षेपित किया जा रहा है। ये वाला कोण क्या है, अल्फा। ठीक है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का परास सेम है सर। एक पत्थर है, इसको ज्यादा ऊंचाई से फेंके हैं, फिर भी वह दूरी जो तय कर रहा है, इसको मान ले रहे हैं मूल बिंदु ए है, इसको मान ले रहे हैं क्या बी, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, यह दिया हुआ है आर। यही आर आपका परास कहलाता है। परास को इंग्लिश में रेंज कहते हैं सर, परास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंज। ध्यान देंगे,
बात ये समझना है कि एक कोण को थीटा से फेंका गया है और दूसरे को अल्फा से फेंका गया है। अब आपसे पूछ सकता है कि किसका परास ज्यादा होगा, या दोनों को कोण को मिला करके किस एंगल पर हम फेंकें ताकि दोनों का परास हमारा सेम हो जाए। अब बात को समझेंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, जब आपको परास निकालना होगा तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यह R1 जो होगा वह R2 के बराबर होगा। हम दो रेंज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले प्रक्षेप को फेंका गया था उसका रेंज है R1 और दूसरे को जो अल्फा से फेंका गया है उसका है R2। आपको पता है कि R का फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा G। यहाँ पर रख दो, यहाँ हो जाएगा U स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा और बटा क्या हो जाएगा G बराबर। इस साइड आइएगा तो यहाँ भी हो जाएगा U स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन 2 अल्फा और बटा हो जाएगा G। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक एंगल को थीटा से फेंका गया है और दूसरे को अल्फा से फेंका गया है। G ने G को मारा, U ने U को मारा और साइन 2 थीटा साइन ने साइन को मारा, तो आप समझ रहे हैं कि 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 अल्फा। मतलब आप बोल सकते हैं कि थीटा बराबर हो जाएगा अल्फा, थीटा बराबर हो जाएगा अल्फा। थीटा बराबर अल्फा क्या बता रहा है, थीटा बराबर अल्फा यह बता रहा है कि दोनों कोण बराबर होने चाहिए, दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। अगर यदि दोनों का एंगल सेम सेम होगा, या यूं बोल सकते हैं इसको, अगर इस साइड लेकर के आ जाते हैं तो एक और कहानी यहाँ से बन सकता है। एक कहानी तो ये निकल करके आ गया कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा। दूसरा क्या यहाँ से कंडीशन बनने वाला है से समझेंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखेंगे कि अगर कोण आपको बनाना होगा तो यहाँ से हम लोग चलते हैं कि किसका परास मैक्सिमम होगा और किसका परास मिनिमम होगा। उसके लिए आप समझिए, लिखेंगे बाबू, कंडीशन लगाते हैं कि यदि साइन 2 थीटा बराबर, अब देखो ध्यान दो, साइन का महत्तम वैल्यू कितना होता है, तो साइन का महत्तम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू 0 होता है। साइन का जो रेंज होता है बाबू वह 0 और 1 के बीच में होता है, उससे ज्यादा साइन वैल्यू करता नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1। मतलब ये हो जाएगा कि आप बोल सकते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा, और साइन 1 का वैल्यू होता है 90 डिग्री। साइन 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। विद्यार्थीगण सबसे खास बात है, साइन ने साइन को मारा, यहाँ क्या बचेगा 2 थीटा बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। 2 से 2 उड़ा दीजिएगा इसको तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब यह है कि किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंकने पर उसका परास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से आप नोट लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसका परास महत्तम होता है, इसको नोट में आप डाल दें। बात को समझिएगा कि किसी भी वस्तु को, कोई पत्थर को अगर 45 डिग्री के कोण पर फेंकिएगा तो उसका परास मैक्सिमम होगा, मतलब सबसे ज्यादा दूरी तक आप फेंक सकते हैं। अगर आप बैट बॉल खेल रहे हैं या किसी से चैलेंज लगाए हैं तो जुर्रत करिए और कोशिश करिए कि पत्थर को ज्यादा ऊंचाई तक ना फेंका जाए, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रखिए ताकि वह ज्यादा दूरी को तय करेगा। अगर आप ज्यादा वर्टिकल में, अगर वर्टेक्स को अगर ऊपर की ओर कर देंगे, हाइट को उठा दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक है कि उसका रेंज घट जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसलिए देखिएगा फ्लैट 6 जो होता है बाबू काफी दूर तक जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कितने डिग्री के कोण पर, तो 45 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री के, 45 डिग्री के कोण पर अगर किसी चीज को प्रक्षेपित करिएगा तो उसका रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम रेंज जाएगा बाबू, मैक्सिमम रेंज, ठीक है। हाँ, तो विद्यार्थीगण अभी आप लोग देख रहे थे कि कितने डिग्री के कोण पर किसको फेंकेंगे तो उसका परास मैक्सिमम जाएगा।
तो आपने देख लिया कि 45 डिग्री के कोण पर अगर किसी वस्तु को फेंका जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उसका रेंज जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। थोड़ा सा देखिएगा, इसी में एक चीज़ और हम बताए हैं, देखिए यहाँ पर इसको मैं बताना चाह रहा था फिर से एक बार। यह जो दिया हुआ है बाबू, देखिए ये वाला जो वैल्यू आया था यहाँ पर, आप यहीं पर समझ लें, थोड़ा सा बात को ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए कि थीटा बराबर अल्फा आ गया, ठीक है। हमने ऊपर वाला पार्ट को थोड़ा सा कंसीडर किया है, दोनों तरफ साइन दिया हुआ था ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है साइन 2 थीटा, अब बराबर एक दिया हुआ है सर साइन 2 अल्फा। अब करना क्या है कि यहाँ दिया हुआ है साइन 2 थीटा बराबर, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, देखो तो साइन 180 माइनस 2 अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा फिर से साइन थीटा रहेगा, क्योंकि यह बदलने वाला नहीं है, साइन तो बदलेगा नहीं, साइन साइन में ही रह जाएगा। दूसरी बात है साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं 2 थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। बहुत अच्छी बात है। अब कर ये सकते हैं कि माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 2 थीटा और प्लस हो जाएगा 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 2 को कॉमन कर लीजिएगा तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। इससे इसको उड़ा दीजिएगा तो आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दूसरे इसको कट कर दीजिएगा तो आ जाएगा 90 डिग्री। मतलब थीटा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। कि यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो उसका प्रास फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। या यूं बोल सकते हैं बाबू कि थीटा बराबर आप निकाल सकते हैं, तो बोलिएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा। अगर दो कोण में से एक कोण कोई दिया हुआ है तो दूसरा कोण आप 90 में से घटा करके निकाल सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है विद्यार्थीगण। ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दोनों को याद रखेंगे। यदि किसी वस्तु को 90 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाएगा या दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वहां पर रेंज जो होगा वह मैक्सिमम रेंज होगा। ठीक है, ये बात को याद रखें।